हम सभी में किसी ना किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी होती है। कई बार ये इनसिक्योरिटीज़ बहुत ऑब्वियस रीज़न से होती हैं जो विजिबल होती हैं, जैसे कि हमारी हाइट कम है, हमारा कलर थोड़ा सा डार्क है, हमारा वेट ज़्यादा है, हम इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, हमारा चश्मा बहुत मोटा है। कई बार ये छुपे हुए रीजंस के कारण हो सकती है। कारण चाहे जो भी हो, ये इनसिक्योरिटीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर देती है एंड हमें ग्रो करने से रोकती है। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इन इनसिक्योरिटीज़ को कम कर सकते हैं ताकि आप लाइफ को खुल के जी पाएँ। हेलो एवरीवन, ये है द गुड टॉक और मैं हूँ चर्चिल। आज के एपिसोड में हम इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करें और कैसे हम उन्हें कम कर सकते हैं। बट ये इनसिक्योरिटीज़ होती क्या है? इन वेरी सिंपल टर्म्स, इनसिक्योरिटीज़ वो फीलिंग्स हैं जो आपको बताती हैं कि आप में कुछ कमी है एंड यू आर नॉट गुड इनफ। एंड क्योंकि आप में कुछ कमी है एंड यू आर नॉट गुड इनफ, यू विल नॉट बी लव्ड। इनसिक्योरिटीज़ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनसिक्योरिटीज़ कभी भी बचपन से नहीं आती। जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि क्या अच्छा है या क्या कमी है, या हम में क्या कमी है या क्या चीज़ हमारी इनसिक्योरिटी हो सकती है। बट जब दूसरे लोग बार बार वही चीज़ हमें रिमाइंड कराते हैं, उसके बारे में पॉइंट करते हैं, उसके बारे में मजाक बनाते हैं, हमें बुली करते हैं, तब वो चीज़ें धीरे धीरे हमारी इनसिक्योरिटीज़ का फॉर्मेट ले लेती हैं। बट वॉट मेक्स इनसिक्योरिटीज़ मोर डेंजरस इज़ द फैक्ट कि जो चीज़ें 2% एक्सपीरियंस से चालू होती हैं, जहाँ कोई और हमारा मजाक बनाता है, हमें बताता है, बार बार रिमाइंड कराता है उन लिमिटेशंस के बारे में, वो चीज़ हम खुद करने लग जाते हैं। इनसिक्योरिटीज़ स्टार्ट विद अ 2% एक्सपीरियंस एंड देन दे बिकम अ सिंगल पर्सन एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम खुद अपने आप को बोलने लग जाते हैं कि हम में ये कमी है और उस बारे में इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। अगर हम इंग्लिश बोलने में वीक हैं या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हैं, तो हम शाय अवे करते हैं उस तरह के इवेंट से जहाँ पे बोलने का मौका आने लगे, और हम खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पे सुंदर दिखना, जनरल टर्म्स में सुंदर दिखना, जजमेंट का पैरामीटर होता है, क्योंकि हमें उस एरिया में इनसिक्योरिटीज़ होती है। एंड इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इन इनसिक्योरिटीज़ से डील किया जाए। हियर आर सम वेज जिनको यूज़ करके आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कम कर सकते हैं। टिप नंबर 1, रीराइट योर स्टोरी। हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस या कोई भी सिचुएशंस होती हैं, उनमें कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। बट जिस लेंस से, जिस फिल्टर से, जिस तरीके से हम उस सिचुएशन को देखते हैं, उस बेसिस पे डिफाइन होता है कि हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या हमारी स्टोरी अच्छी स्टोरी होगी या नेगेटिव या पेनफुल स्टोरी होगी। एंड इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो भी लिमिटेशंस है, उनमें हमें अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ये सुनने में बहुत ही फ़नी और रिडिकुलस लगता है कि जिस चीज़ों के बारे में मेरा बचपन से लेकर अभी तक मजाक बनाया गया है, जिस चीज़ों के बारे में मुझे इतनी इनसिक्योरिटी फील होती है, उसको मैं पॉजिटिव लाइट में कैसे देखूं और उसके बारे में अच्छी चीज़ें कैसे निकालने की कोशिश करूं। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ थ्योरी, मैं आपसे एक सिंपल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एंड उस स्टोरी के एंड होते होते आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जो भी लिमिटेशन है, उसमें आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर ढूंढ सकते हैं। देयर इज़ एन एथलीट एंड कोच बाय द नेम ऑफ निक। निक का सरनेम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। बट निक के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है, निक के दोनों लिम्स नहीं है एंड एट द सेम टाइम उनका एक आर्म भी नहीं है। सो ही हैज़ नो लिम्स एंड जस्ट वन आर्म। निक का अपनी लाइफ में इनसिक्योर फील करना, इन्फीरियर फील करना बहुत ही नॉर्मल था, क्योंकि वो दूसरों से बहुत अलग थे। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम निक काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से डील करते रहे, टिल द पॉइंट जब तक उन्होंने अपनी स्टोरी को रीराइट नहीं किया। एक दिन निक बैठे विथ हिज कोच एंड ही रीराइटेड हिज स्टोरी। निक को काफ़ी लगता था क्योंकि उनके कोई लिम्स नहीं है और उनका एक आर्म नहीं है, he'll never find a partner. And he rewrote his story in the following manner. उन्होंने नोटिस किया कि क्योंकि उनके दोनों लिम्स नहीं है और एक आर्म नहीं है, उन्हें कभी कोई पर्सन फिजिकल लुक्स की वजह से पसंद नहीं करेगा। उन्हें जो भी पर्सन पसंद करेगा, वो इसलिए पसंद करेगा क्योंकि उनके सोल को पसंद करता है और इंटरनल ब्यूटी को पसंद करता है। एंड क्योंकि फिजिकल लुक्स टेम्परेरी होते हैं, दे फेड अवे विद टाइम, बट इंटरनल ब्यूटी स्टेज। ही फिगर्ड आउट कि जो भी इंसान उनको पसंद करेगा, वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो उनकी इंटरनल ब्यूटी को पसंद करता है। इस तरीके से जब आप अपनी लिमिटेशंस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं, तो लाइफ में मैजिक होता है। वेरी सून जब उन्होंने अपनी स्टोरी को रीफ्रेम किया और उसे पॉजिटिव डायलॉग में लिखा, उन्हें एक गर्लफ्रेंड मिली। आज कई सालों बाद भी उस गर्लफ्रेंड को डेट करते हैं और वो उन्हीं के साथ है। एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लिमिटेशंस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, एंड व्हेन यू डू दैट, यूल सी आपकी लाइफ में भी मैजिक होने लगा है। टिप नंबर 2, शो लव टू योर सेल्फ। हम सभी लव क्रेव करते हैं, इट इज़ अ वेरी बेसिक ह्यूमन नीड।
एंड यहीं से इनसिक्योरिटीज़ को पावर मिलती है। जब हमें लगता है कि हमें कोई कमी है तो हमारा माइंड हमें बेसिकली बोल रहा होता है क्योंकि तुम में कोई कमी है इसलिए तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। एंड जब तक आप इस तरह के इंटरनल डायलॉग से डील करेंगे आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे और हमेशा इनसिक्योर फील करते रहेंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस होल लव जर्नी इज़ कि आप अपने आप से प्यार करना चालू करें। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो सोच के देखिए दूसरों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा आपसे प्यार करना। सो एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस। आप में कोई कमी हो सकती है, आपको लग सकता है कि आप में ये चीज़ बेटर हो सकती है। सो एक्सेप्ट दोज लिमिटेशंस एंड स्टिल फील दैट यू आर डिजर्विंग ऑफ लव। टिप नंबर 3, यूज़ इट एज अ फ्यूल। द थिंग्स यू हेट समवन मोस्ट फॉर कैन ऑल्सो बी द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल टू देम फॉर। मतलब जिन चीज़ों की वजह से आप किसी को सबसे ज़्यादा हेट करते हैं वो सेम रीजंस हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली आप उन्हें यूज़ करें, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में उनको थैंक कर सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट, बॉक्सर्स, WWE फाइटर्स, UFC फाइटर्स वे बुलीड इन देयर चाइल्डहुड। उन्हें बहुत बुली किया जाता था उनके लुक्स की वजह से, उनके बॉडी शेप की वजह से। उन्होंने सारे पेन को इकट्ठा किया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एंड दे रीच्ड पिनेकल्स ऑफ सक्सेस। आप भी सिमिलर चीज़ें कर सकते हैं। आपकी जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी ह्यूमिलेशन आपको मिलता है, उस सारे पेन को इकट्ठा कीजिए और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। नॉट नेसेसरली इन द सेम एरिया ऑफ लाइफ, बट अगर आप डिफरेंट एरिया में भी ग्रो करते जाएंगे सो वो सेम चीज़ें, वो सेम लिमिटेशंस आपकी स्ट्रेंथ बनती जाएगी और आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेट हीरोज़ आर मेड बाय ग्रेट विलन्स। आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो ग्रेट विलन्स हैं जो आपका मजाक बनाते हैं, जो आपको ह्यूमिलेट करते हैं, कई बार बुली भी करते हैं। आपको बस ये करना है कि वो सारे पेन को इकट्ठा करना है और उस फ्यूल को यूज़ करना है अपने आप को ग्रो कराने के लिए एंड यू विल बिकम अ ग्रेट हीरो वन डे। टिप नंबर 4, स्टॉप बीइंग जज्ड बाय एवरीवन। Eleanor Roosevelt once said, "No one can make you feel inferior without your own consent," which is true. आपकी कंसेंट के बिना आपको कोई भी इन्फीरियर फील नहीं करा सकता। बट उससे भी आसान तरीका इस साइकिल को ब्रेक करने का ये है कि आप सबके जजमेंट के बेसिस पे अपने आप को जज करना बंद कर दीजिए। लाइफ में सबका ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपकी लाइफ में कुछ एक लिमिटेड लोग होंगे जिनका ओपिनियन आपके लिए बहुत मैटर करता है। सो ट्राई एंड आइडेंटिफाई दोज पीपल जिनका ओपिनियन आपकी लाइफ में आपके लिए मैटर करता है। मेक अ स्मॉल लिस्ट और लिखने की कोशिश कीजिए कि इन 5 लोगों का ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है एंड कीप दैट लिस्ट विथ यू एट ऑल टाइम्स। जब भी आपके ऊपर कोई कमेंट करता है, आपका मजाक बनाता है, आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है, तो चेक कीजिए क्या उस इंसान का नाम उस लिस्ट में है। उसका नाम कभी भी उस लिस्ट में नहीं होगा एंड देन यू कैन इग्नोर द पर्सन, क्योंकि उसका ओपिनियन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और वो इंसान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टिप नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑलवेज शो अप। हम में जब भी कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं तो हम बचने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते हैं तो डिबेट्स के टाइम हम सबसे पीछे जाके छुप जाते हैं। अगर हमें कोई और इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और उनको शो करने का जब टाइम आता है तो हम बचने की कोशिश करते हैं। जब आप इस तरह से बचने की कोशिश करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ और बड़ी हो जाती है। द ओनली वे टू फाइट दैम इज़ ऑलवेज शोइंग अप। जितना ज़्यादा आप शो करते हैं उतना ज़्यादा आप ब्रेव होते जाते हैं, आपका करेज उतना बढ़ता जाता है और वो इनसिक्योरिटीज़ उतनी छोटी हो जाती है। नो मैटर आउटकम कुछ भी आए, नो मैटर लोग आपका कितना भी मजाक बनाए, पर जब तक आप उन सिचुएशंस को फेस करते रहेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ छोटी होती जा रही है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आई होप हमारी टिप्स और टेक्निक्स हेल्प करेंगी आपकी लाइफ में से इनसिक्योरिटीज़ को थोड़ा कम करने में। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू लाइक इट एंड लीव अ कमेंट बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनकी लाइफ में से भी इनसिक्योरिटीज़ थोड़ी कम हो सके and they can also become a part of this journey of positivity, growth, happiness and joy. With this, we come to an end of this episode of The Good Talk. मैं हूँ आपका होस्ट चर्चिल, saying bye bye.